डिपार्टमेंट का कार्य रहा है बिहार प्रदेश के लिए नेता मुख्यमंत्री जी का जो काम हुआ है उसके बारे में बताने के लिए तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं आपके बीच में। अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार कुल 3000 नॉर्मली है ना, लेकिन अभी तक का जो स्टेटस हमारे पास है वो जो आज हमने सुबह लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने आज राजधानी पटना में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग में चल रही योजनाओं के बारे में इस प्रेस वार्ता के द्वारा बताया। तो वहीं दूसरी ओर जैसा कि आप जानते हैं, वक्फ बोर्ड के मुद्दे को लेकर इस वक्त सियासी गलियारों में पारा हाई है। केवल राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। तो इस प्रेस वार्ता में वक्फ बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। वक्फ बोर्ड के सीईओ खुर्शीद अहमद सिद्दीकी ने इस प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड के जमीन पर कब्जे की बात सामने आई है, जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। राजधानी पटना से भी इस तरीके की खबरें सामने आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि वक्फ बोर्ड के जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसको लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री जमा खान और वक्फ बोर्ड के सीईओ क्या कुछ कह रहे थे, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। सबसे पहले यहाँ पे बैठे हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सेक्रेटरी जनाब सुहेल साहब, यहाँ पे मौजूद हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर फैजी साहब, एमडी साहब, वक्फ बोर्ड के सीईओ खुर्शीद आलम साहब और तमाम मेरे डिपार्टमेंट के पदाधिकारी, सामने मौजूद तमाम मेरे मीडिया के साथी, आप सबका मैं दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज आपके बीच में आया हूँ। जो मेरे डिपार्टमेंट का कार्य रहा है बिहार प्रदेश के लिए नेता मुख्यमंत्री जी का जो काम हुआ है उसके बारे में बताने के लिए तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं आपके बीच में। अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सृजन स्वतंत्र रूप से वर्ष 1991 में हुआ। वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में सभी 38 जिलों में अस्तित्व में आ गया है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु अल्पसंख्यक बाहुल्य 75 प्रखंडों में 75 प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों का पदस्थापन वित्तीय वर्ष 1921-22 में किया गया एवं विशेष प्रखंडों में पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन भी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला एवं प्रखंड के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में 47 निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति की गई है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय अंतर्गत निर्मित विद्यालयों में छात्र छात्राओं के शिक्षण एवं आवासन हेतु कुल 481 पदों का सृजन भी किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना अल्पसंख्यक समुदाय, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हैं। हमारी सरकार गरीब अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को जिला मुख्यालय स्थित शैक्षिक संस्थानों का पूर्ण लाभ दिलाने हेतु उनके आवासन की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहती है। विभाग के द्वारा वर्तमान में 50 अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास निर्मित एवं संचालित है और इन छात्रावासों में लगभग 5158 छात्र छात्राएं रह रहे हैं। शेष जिलों में भूमि की उपलब्धता हेतु विभाग प्रयासरत है। राज्य कोचिंग योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक मुख्य परीक्षा, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक की लिखित परीक्षा, CAT, MAT परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तक कुल 15,216 छात्रों को कोचिंग की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें 5,095 छात्र सफल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना अल्पसंख्यक युवाओं के रोजगार एवं नियोजन के लिए मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना वर्ष 2008-9 से स्वीकृत है।
इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के कामगारों, नौयुवकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर जो नियोजन का अवसर प्रदान कराना है। इस योजना अंतर्गत अब तक कुल 3,793 छात्रों को प्रशिक्षण दिलाया गया, जिसमें से 1191 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार भी मिला। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रत्येकता यानी तलाशशुदा महिला सहायता योजना राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला प्रत्येकता तलाशशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रत्येक तलाशशुदा महिला सहायता योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक कुल 15,468 महिलाओं को लाभान्वित भी किया गया है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना वित्तीय वर्ष 2007 और 8 से लागू है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना अंतर्गत शैक्षिक वर्ष 2014 से इंटर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक परीक्षा में एक विशेष के रूप में बांग्ला भाषा रखकर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी 10,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से उत्तीर्ण मौलवी यानी इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को 15,000 रुपए एवं फोकानिया मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। राज्य स्तर पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इसकी समीक्षा की गई है और उसके प्रतिवेदन तैयार है, तदनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी पिछले ही महीने सर्वे किया था। सर हम लोग उसके भी गवाह रहे हैं। पूरे आपके जो 5 घंटे पूरे कार्यक्रम चले थे और मंत्री जी भी काफी देर तक उसमें रहे, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर सवाल जवाब किया जा रहा था, 2 मिनट में एक आदमी को सुनवाई पूरी कर ली जा रही है। कुल 3,000 नॉर्मली है ना, लेकिन अभी तक का जो स्टेटस हमारे पास है वो जो आज हमने सुबह लिया है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, अभी तक का जो अपडेटेड फिगर है वो कब्रिस्तान की घेराबंदी में है कि 9,273 कब्रिस्तान चिन्हित है, जिसमें से 8,774 की घेराबंदी पूर्ण हो गई है, गृह विभाग के द्वारा किया जा रहा है, और अभी 367 पर प्रक्रियाधीन है और 132 योजना कार्यान्वित निर्माणाधीन है। मंत्री जी, आपका श्मशान का जमीन जो है एक एमएलसी को आप दे करके प्रेस खुलवा दिए वहाँ पर, क्या उसका किराया आता है क्या आपको? कहाँ पे? कब्रिस्तान का जमीन है सिटी में, कुमरार पटना में, वक्फ बोर्ड का है जो चिन्हित है उसमें घेराबंदी कार्रवाई गृह विभाग द्वारा की जा रही है। फर्स्ट पेज हुआ है, फिर चिन्हित करने की कार्रवाई। अब वो गृह विभाग का निर्णय होगा, हमारा नहीं, हम नहीं। गृह विभाग देखता है। आपने अपने रिलीज में कहा है बिहार राज्य उर्दू अकादमी, इसका गठन किया गया है और इसको आप सालाना अनुदान भी दे रहे हैं। तो उर्दू एकेडमी में पिछले 7 साल से, तकरीबन 7 साल से सेक्रेटरी ही फुल फ्लेज नहीं है। वो आपके सचिवालय वाले पदाधिकारी होते हैं जो हफ्ते में 1 या 2 दिन या कुछ घंटे के लिए जाते हैं। कैसे काम होगा उर्दू के विकास का? नहीं, उर्दू पे काम हो रहा है। यहाँ सचिव बैठे हुए हैं, जो प्रकाशन है, जो पत्रिकाएं हैं वो निकल रही है। उर्दू की ट्रेनिंग भी चल रही है, बच्चों की जो उर्दू की ट्रेनिंग चल रही है वो भी चल रही है। उर्दू की ट्रेनिंग को हम लोग जिला जिला ले जा रहे हैं, उसकी भी योजना कार्यान्वित की जा रही है, बनाई गई है, वो भी कार्यान्वित की जाएगी। तो जो उर्दू एकेडमी का काम है वो काम निर्बाध रूप से चल रहा है। ट्रांसलेशन वगैरह का कुछ काम भी शुरू किया गया है।
फारसी की कुछ किताबों का उर्दू में ट्रांसलेशन, जो पुरानी किताबें हिस्टोरिकल, उसका ट्रांसलेशन काम भी शुरू किया गया है। तो हम लोग माननीय मंत्री महोदय का आदेश लेकर के जो उर्दू अकेडमी को है वो फुल फ्लेज काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्रेटरी कब तक हो रहे हैं फुल फ्लेज? सेक्रेटरी कब तक फुल फ्लेज हो रहे हैं? नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। सर एक मेरा प्रश्न है, संख्या कल्याण विभाग के पास नहीं होता, मतलब वो होता तो होम के पास है, बट आप लोग के साथ